Hi guys, I'm Ayushi and welcome to Law Digest. Today I'm not here to teach you anything, बट आज मैं आप लोगों से बात करने वाली हूँ. कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने ऑब्जर्व करी हैं एंड देर आर सम थिंग्स बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस दैट आई वुड लाइक टू शेयर विद यू ऑल. तो सबसे पहले एक क्वेश्चन जो हर स्टूडेंट के दिमाग में आता है कि लॉ एंट्रेंस एग्ज़ाम्स के लिए हम कितने घंटे लगाएं, कितने घंटे के लिए पढ़ें, किस तरह से पढ़ें. तो इस क्वेश्चन को डील करने के लिए सबसे पहले व्हाट आईड लाइक टू से इज़ कि ये हम लोगों की इंडिविजुअल कैपेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है. कोई भी इंसान आपको ऐसे नहीं बता सकता कि मान लीजिए अगर आप 5 घंटे के लिए पढ़ रहे हैं एग्ज़ाम के लिए तो आपका एग्ज़ाम शॉर्ट क्लियर हो जाएगा. नाउ दिस इज़ समथिंग दैट रियली डिपेंड्स ऑन यू एज एन इंडिविजुअल कि आप कितना टाइम दे सकते हैं इस एग्ज़ाम को या जो भी लॉ एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं. एंड उसके अलावा जैसे अभी हम लॉकडाउन पीरियड को देख रहे हैं तो काफ़ी टाइम से बहुत स्टूडेंट्स पूछते आ रहे हैं कि क्या ये सही टाइम है पढ़ने का. कुछ एग्ज़ाम्स के लिए हमें ये भी नहीं पता कि एग्ज़ाम होने कब वाला है, फॉर्म्स नहीं आए हैं फॉर एग्ज़ाम्पल DULLB. तो क्या ये सही टाइम है पढ़ने का और इज़ इट टू लेट टू स्टडी. देन लेट मी टेल यू कि अगर आपको कोई एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना है एंड यू वांट दैट यू हैव अ गोल इन लाइफ, देन नो मैटर कितना टाइम है आपके पास उस एग्ज़ाम के लिए पढ़ने के लिए या फिर आपके पास बहुत कम टाइम है पढ़ने के लिए, इट शुड नॉट वरी यू. द ओनली थिंग दैट मैटर्स इज़ कि आप पूरी प्रेपरेशन जितना भी टाइम आपको मिल रहा है उतने टाइम में आप अपनी प्रेपरेशन अच्छे से कर लें. स्पीकिंग ऑफ माई सेल्फ, जब मैं लॉ फैक का एग्ज़ाम दे रही थी तब आई हैड ओनली 1 month इन हैंड बिकॉज आई वॉज ऑलरेडी प्रिपेयरिंग फॉर कैट. And that was my main goal that I wanted to achieve. But then जब मेरे पास बैकअप ऑप्शन के लिए I had taken up law as one of the options and मेरे पास सिर्फ 1 महीना था and उस 1 महीने में मैंने सिर्फ लीगल एप्टीट्यूड और GK करी कवर. बिकॉज वॉट आई फेल्ट वॉज कि इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग ऐसे एरियाज़ हैं जो हम बेसिक लॉजिक से भी निकाल सकते हैं एंड अपने आप से कर सकते हैं. वो एरियाज़ जिन एरियाज़ को अटेंशन की ज़रूरत है वो है लीगल एप्टीट्यूड और GK. सो कमिंग ऑन टू द क्वेश्चन ऑफ रिसोर्सेज कि ये जो एरियाज़ हैं वो हम कवर कहाँ से करें. आई सी अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जो आजकल दे आर बिलीविंग इन टू द कॉन्सेप्ट ऑफ PDFs. सो एवरीबडी आउट देयर इज़ लुकिंग फॉर फ्री PDFs कि कहीं से किसी कोचिंग का फ्री PDF मिल जाए. कोई PDF शेयर हो रहा है टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप्स पे, पूरे टाइम यही चलता रहता है. बट आई वुड लाइक टू से इज़ कि ये बस एक सप्लीमेंट्री पार्ट है प्रेपरेशन का. दिस इज़ नॉट द मेन पार्ट ऑफ द प्रेपरेशन. आपको अपने लिए रिसोर्सेज खुद फिगर आउट करने पड़ेंगे एंड रिलाई ऑन गुड रिसोर्सेज. ये रैंडम प्रेपरेशन से काम नहीं बनेगा. अगर हम बुक्स की बात करें तो लॉ एंट्रेंस एग्ज़ाम्स के लिए जो ये गाइड्स हैं, सेल्फ गाइड्स जो अवेलेबल हैं, यूनिवर्सल है, सिंगल, अरिहंत, ऑल दीज बुक्स, these are meant for guiding you as to how the exam looks like, कैसे questions आते हैं, क्या pattern है. but the important thing that we miss out is in understanding कि क्या ये books sufficient है पढ़ने के लिए. तो इसके लिए I would like to say कि जो theory portion है with respect to legal and GK वो I feel is incomplete. अगर आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना चाहते हैं इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग के लिए, ऑब्वियसली देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस एंड दीज बुक्स आर ऑलरेडी हैविंग अराउंड 400-500 क्वेश्चंस ऑन ईच टॉपिक. तो आप उन टॉपिक्स को, उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए, पास्ट ईयर पेपर्स प्रैक्टिस कीजिए जिस भी एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए आप अपेयर कर रहे हैं. बट जब हम थ्योरी पोर्शन की बात करते हैं, जब हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं या हम करंट अफेयर्स की बात कर रहे हैं, लीगल GK की बात कर रहे हैं, देन आई वुड लाइक टू से कि आपको थोड़े हाथ पैर और मारने पड़ेंगे. ये सोर्सेज इनफ नहीं हैं. ये सिर्फ एक गाइड बुक है जिसको कहते हैं हम स्कूल में भी ये कॉन्सेप्ट था कि मेन NCERT जो बुक्स हैं उससे पढ़िए, गाइड से मत पढ़िए. तो इन गाइड्स को यू जस्ट टेक एज अ सप्लीमेंट्री पार्ट टू हेल्प यू इन द प्रेपरेशन. देर आर सो मैनी YouTube channels already covering these courses
ऑन लीगल एप्टीट्यूड, करंट अफेयर्स, बाकी इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग पे भी लोग कवर करते हैं. आई माई सेल्फ हैव अ कोर्स ऑन लीगल एप्टीट्यूड फॉर वेरियस लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स. आई कवर लीगल जीके, करंट अफेयर्स. सो व्हाट आई वुड लाइक टू से इज कि आप इस बात को एक्नॉलेज कीजिए कि ये जो हम लोग आपके लिए ये कोर्सेज बना रहे हैं, वी आर डूइंग इट फ्रॉम आवर ओन एक्सपीरियंस. फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपना पूरा 3-4 साल का जो भी हर किसी का वेरी करता है एक्सपीरियंस उसमें लगा रहे हैं. देन हम पैटर्न को फुल्ली एनालाइज कर रहे हैं अच्छे से. वी आर इन टॉक्स विद पीपल हु आर देयर इन वेरियस यूनिवर्सिटीज़. सो ये जो मटेरियल हम प्रिपेयर कर रहे हैं इसके लिए वी आर कंसल्टिंग अ लॉट ऑफ बुक्स. हम बेयर एक्ट्स को कंसल्ट कर रहे हैं. वी आर कंसल्टिंग सो मैनी रिसोर्सेज टू गेट दीज कोर्सेज थ्रू यू. आप अगर मेरे पीछे भी देखेंगे पूरा बुक सेक्शन, यू कैन सी आई एम कंसल्टिंग अ लॉट ऑफ बुक्स टू प्रिपेयर दिस मटेरियल फॉर यू, ताकि आपको इंडिविजुअली हाथ पैर ना मारने पड़े टू फिगर आउट कि कहाँ से कैसे पढ़ा जाए. सो guys, I want you to acknowledge this fact and keep this fact in mind कि ये जो कोर्सेज हम ऑनलाइन दे रहे हैं, आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, दिस इज़ नॉट जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग मनी. ओके, इफ़ समथिंग इज़ रियली एक्सपेंसिव तो देर आर टू थिंग्स, या तो प्रॉफिट मोटिव है या फिर बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाया गया है उस कोर्स को बनाने में. तो as you can see, the courses that are available on my website, they are not very expensive, they are very nominally priced. and वो इसीलिए किया गया है कि आपको अच्छे से कोई गाइड मिल सके कि किस तरह से आपको पढ़ना है, आपको पूरे रिसोर्सेज अंडर वन रूफ मिल सकें कि कहाँ से कैसे पढ़ना है. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर हम करंट अफेयर्स की बात करें, सो आई सी अ लॉट ऑफ यू, आप कोई भी करंट अफेयर्स सीरीज़ पिकअप कर लेते हैं. दिस आई एम सेइंग विद रिस्पेक्ट टू द स्टूडेंट्स जो ऑलरेडी किसी और एग्ज़ाम के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं. मान लीजिए एसएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, कोई बैंकिंग एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, एंड वहाँ से आपको जो करंट अफेयर मटेरियल मिलता है, यू पिकअप दैट टू यूज़ इट फॉर योर लॉ एंट्रेंस एग्ज़ाम. बट वॉट आईड लाइक टू से इज़ कि ये जो मटेरियल है, इट माइट नॉट बी रेलिवेंट to what you are studying for law entrance exam. So it is very important कि आप relevant चीज़ पढ़ें. अब अगर current affairs कोई legal channel या कोई लॉ कोचिंग कंसल्ट कर रही है और आपको दे रही है, देन दैट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द वन दैट इज़ बीइंग गिवन बाय एनी बैंकिंग कोचिंग और एनी एसएससी कोचिंग, बिकॉज वो जो करंट अफेयर्स प्रोवाइड कर रहे हैं दैट इज़ इम्पॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू द एग्जाम दे आर कंडक्टिंग. सो माई ऑब्जेक्टिव ऑफ टेलिंग यू दिस इज दैट यू नीड टू स्टडी what is relevant. फर्स्ट यू नीड टू फिगर आउट what is relevant. अब करंट अफेयर्स आपको कहाँ से पढ़ना है, इसमें आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए कि आपके लिए करंट अफेयर्स पढ़ना कहाँ से सही रहेगा. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, जैसे कि हम बात करते हैं लॉ कोचिंग से, कुछ लोग रेगुलर कोचिंग प्रेफर करते हैं. देयर इज़ नो हार्म इन डूइंग दैट, but at the end what you have to see is that you don't end up spending too much of money on the coaching centers, because I see there are a lot of coaching centers जो lakhs में भी charge करते हैं. There is a coaching in Delhi for DULLB that charges around 80,000 rupees for helping you prepare for this exam, जबकि पूरे law करने की फीस DU में 30,000 ही है. सो व्हाट आईड लाइक टू से इज़ कि थोड़ा सा प्रूडेंटली कॉमन सेंस लगा के चीज़ों को डिसाइड करिए, रिसोर्सेज को डिसाइड करिए. एंड उसके अलावा सेल्फ स्टडी इज़ द मेन थिंग दैट विल टेक यू प्लेसेस in your life and with respect to the exams we are talking about. So it is important कि आप सेल्फ स्टडी में बिलीव करें. सिर्फ स्पून फीडिंग से कोई मटेरियल मिल जाएगा उससे फ़ायदा नहीं है. इवन इफ़ आप मोस्ट एक्सपेंसिव कोचिंग भी ज्वाइन करते हैं तो जो मटेरियल आपको मिल रहा है उसके लिए भी आपको खुद पढ़ना पड़ेगा उस मटेरियल को. एंड इट इज़ ऑन यू टू टेक द चार्ज ऑफ योर करियर इन योर हैंड्स. So with this I would say that please थोड़ा methodically चलिए, अपने लिए
टाइम फिगर आउट कीजिए, अपना टाइम टेबल बनाइए, मेक योर डे मोर ऑर्गेनाइज्ड, फिगर आउट कि आपके पास कितना टाइम है, कितना आपको कोर्स कवर करना है, क्या स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करनी है। अपनी इंडिविजुअल स्ट्रैटेजी आप क्रिएट कीजिए, किसी की बनाई हुई स्ट्रैटेजी फॉलो मत कीजिए। बहुत सारे ग्रुप्स हैं जहाँ पर लोग अपनी स्ट्रैटेजी डिस्कस करते हैं, बट देन इट ऑल्सो वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। थोड़ा प्रूडेंटली ये डिसीजंस लीजिए, और जो सोर्सेज हैं पढ़ने के लिए उनको अच्छे से फिगर आउट कीजिए। अभी भी बहुत टाइम है एग्ज़ाम्स में, एंड यू हैव मिनिमम 1 मंथ, एंड 1 मंथ आई टेल यू 24 आवर्स हैं हर दिन में, एंड चाहे तो आप अपनी कैपेबिलिटी को इंक्रीज़ करके 12-12 घंटे भी पढ़ सकते हैं, बिकॉज़ लॉकडाउन का पीरियड है एंड इतना कुछ करने के लिए भी नहीं है। सो इट रियली डिपेंड्स ऑन यू कि किस तरह से आप चीज़ों को लेते हैं, अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करते हैं, अपने लिए स्ट्रैटेजी डिवाइस करते हैं, और अपने लिए एरियाज फिगर आउट करते हैं कि आपको कहाँ से पढ़ना है, किन सोर्सेज से पढ़ना है। So with that, I'd like to end this video, and for those who are giving DULLB and you're following my channel, so for you guys I would say that I have come out with another mock test for DULLB. The second mock test is out here. You can visit the website www.lawdigest.in and take the second mock. Good luck.